गुड मॉर्निंग, आई एम सूरज प्रकाश सूरज। कल मैंने आपको क्लास 8 का फूड प्रोडक्शन लेसन में मैंने आपको एग्रीकल्चर में उपयोग आने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में बताया था। मतलब मैंने एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के बारे में बता दिया था। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन में, वो है एग्रीकल्चरल स्टेप्स से। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि साइंस सब्जेक्ट या मैथ सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान आपको अपने साथ रखना होगा नोटबुक, ताकि आप जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है या जो भी आपके सामने टीचर्स आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, इतनी मेहनत से प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन में बाहर निकलना भी मुश्किल है ना, तो भी हम लोग आपके लिए ताकि आपका समय ज़्यादा ना व्यतीत हो जाए, इसके लिए हम लोग वीडियोस ऑनलाइन आके किसी भी माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हम लोगों की मेहनत को सफल बनाएंगे। आप लोग करेंगे क्या कि अपने साथ निकाल कर रखेंगे नोटबुक, जो भी बोर्ड पे लिखा जाएगा पढ़ाया जाएगा, है ना, उन सभी टॉपिक्स को आप अपने नोटबुक पे वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से उतारेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर अच्छे तरीके से समझना है तो मिनिमम 3 टाइम्स आप वीडियो को देखेंगे, है ना। आज देखेंगे, इसके बाद फिर कभी और 2-3 दिन के बाद देखेंगे, फिर 2-3 दिन के बाद देखेंगे, और देखने के दौरान अपना माइंड का 100% कंसंट्रेशन उसी पे रखेंगे, तो आपको ये लेसन याद करने का जरूरत नहीं होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल स्टेट में। एग्रीकल्चर जो है, कृषि, वो एक नियम से किया जाता है, चरणबद्ध तरीके से किया जाता है ना। एक काम को करने के बाद दूसरे काम किए जाते हैं, और इसमें टोटल 7 स्टेप से किए जाते हैं। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी 2 चीजें करना होता है। सबसे पहले हम लोगों को करना होता है प्लॉइंग, मतलब खेत को होता है जोतना, और उसके बाद खेत में करना होता है लेवलिंग। ये 2 काम आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद है सोइंग, मतलब बीज को बोया जाता है। बीज को बोने का भी 2 तरीका है, बाय हेल्प ऑफ सीड ड्रिल मशीन, मतलब आप सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बो देते हैं बीज को, और नहीं तो मैन्युअली बोते हैं बाय हैंड। 2 तरीका इसमें भी है। इसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब ये काम भी हम लोगों को करना होता है, मतलब खाद वगैरह मिलाना होता है। इसके बाद करना होता है सिंचाई, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इरिगेशन। इसके बाद जो होता है हम लोगों को करना होता है रिमूवल ऑफ वीड्स। रिमूवल ऑफ वीड्स मतलब अनचाहे पौधे को खेतों में से निकालना होता है। इसके बाद किया जाता है क्या, तो किया जाता है हार्वेस्टिंग, मतलब फसल को काटा जाता है। और सबसे अंतिम में जो टॉपिक आता है वो होता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब अनाज को इकट्ठा करके अच्छे तरीके से रखने का। आप देख ले, टोटल 7 स्टेप्स हैं, है ना, एग्रीकल्चरल स्टेप में। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, खेत में काम करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जैसे प्लॉ था, लेवलर था, हार्वेस्टर था, थ्रेशर था, हो था, है ना, कंबाइनर हार्वेस्टर था, मतलब बहुत सारी चीजें थी जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते थे, तो खेती करने काम करते थे। लेकिन खेतों में काम करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स, नियम, चरण पता होना चाहिए, जिसको कहा जाता है एग्रीकल्चरल स्टेप्स। एग्रीकल्चरल स्टेप में 7 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट नंबर में है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के लिए 2 स्टेप किए जाते हैं। पहला प्लोइंग, मतलब खेतों को जोतना, और दूसरा लेवलिंग, मतलब बड़े बड़े चंक पीसेस जो सॉइल के होता है उसको तोड़ के बराबर करना। फिर दूसरा बात जो आता है वो होता है सोइंग सीड्स, है ना, बीजों को बोना। तो बीज को बोने का भी 2 तरीका है, सीड ड्रिल मशीन की सहायता से, और नहीं तो मैन्युअली बाय हैंड भी छींट के हम लोग बो देते हैं। इसके बाद है कि खेत में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को मिलाना, है ना। इसके बाद जो आता है खेतों में सिंचाई होता है। सिंचाई होने के बाद पौधों के साथ जो हमारा फसल होता है उसके साथ खेतों में बहुत सारा अनचाहा पौधा भी आ जाता है, तो उसको वहां से निकालना, जिसको हम लोग अपने भाषा में निकौनी कहते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स। इसके बाद हार्वेस्टिंग किया जाता है, मतलब फसल को काट के इकट्ठा किया जाता है। और फसल को काट के इकट्ठा करने के बाद सबसे अंतिम जो स्टेप आता है वो स्टेप होता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब अनाजों को इकट्ठा करना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले स्टेप से, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से, है ना, कि पहला स्टेप होता क्या है, प्लोइंग और लेवलिंग में क्या होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपका वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और इसमें जो सबसे पहला काम होता है वो होता है क्या, प्लोइंग। अब पहले लेकिन मिट्टी जान लीजिए कि सॉइल क्या होता है। तो अर्थ के सबसे ऊपरी लेयर को सॉइल कहा जाता है। अर्थ के सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहा जाता है, सॉइल कहा जाता है ना।
तो हम लोग जो जानते हैं कि सॉइल है, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्लॉइंग। प्लॉइंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है ना। तो हम लोग प्लॉइंग के बारे में जानते हैं कि प्लॉइंग क्या होता है। तो पहला सवाल जो यहाँ आ गया वो है व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉइंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉइंग। प्लॉइंग होता क्या है मैं आपको बता दूं। प्लॉइंग में एक प्लॉ होता है, हल, जिसमें आयरन ब्लेड लगा हुआ था। आज के मॉडर्न जमाना में ट्रैक्टर के पीछे बहुत सारे आयरन ब्लेड का एक होता है बड़ा सा पीस, है ना, बड़ा सा एक होता है इक्विपमेंट जिसको खेतों में मिट्टी को पलटने में काम लाया जाता है, मतलब मिट्टी को ढीला करने में काम लाया जाता है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो लिख लेते हैं डिफिनीशन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग and turning the soil is called plowing। प्लॉइंग को हम लोग टाइलिंग भी कहते हैं। प्लॉइंग को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टाइलिंग भी कहते हैं, है ना। प्लॉइंग को हम लोग टाइलिंग भी कहते हैं। तो अब मिट्टी में होता क्या है कि हम लोग हल की सहायता से मिट्टी को पलटने का काम करते हैं। हम लोग हल की सहायता से कौन सा काम करते हैं, तो पलटने का काम करते हैं, और इसी को कहते हैं प्लॉइंग। इस दौरान होता क्या है कि मिट्टी जो होता है बड़े बड़े चंक पीसेस में टूट जाता है। मिट्टी जो होता है बड़े बड़े चंक पीसेस में टूट जाता है। तो फसल बोने के पहले अगर बड़ा बड़ा चंक पीसेस होगा, वहां आप बीज बोएंगे तो कोई बीज ऊपर कोई बीज नीचे हो सके, कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस समय इरिगेट कर रहे हो तो बीज बह जाए। तो इसलिए उसको किया जाता है कि मिट्टी को, है ना, बड़े बड़े जो हल जोतने के बाद जो बड़े बड़े चंक पीसेस होते हैं उनको तोड़ के किया जाता है छोटा, जिसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है लेवलर, है ना। जिसके लिए इस्तेमाल में क्या लाया जाता है, लेवलर लाया जाता है। और लेवलर लाने के बाद बड़े बड़े चंक पीसेस बराबर छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और स्लाइटली मिट्टी को दबा दिया जाता है ताकि वो हवा से, है ना, या पानी के साथ बहे नहीं। सबसे बड़ा बात है कि ये जो प्लॉइंग है किया किस चीज से जाता है, तो प्लॉइंग जो होता है, प्लॉइंग किया जाता है प्लॉ से। प्लॉइंग इज डन बाय an equipment that is plow, है ना। प्लॉइंग जो है एक प्रकार के औजार से किया जाता है जिसका नाम क्या है, प्लॉ, है ना। मतलब खेत जोतने का काम हल के द्वारा किया जाता है। एंड प्लॉ इज driven by animals or tractor। मतलब आपको प्लॉइंग जो होता है किस चीजों से किया जाता है, तो एनिमल्स और ट्रैक्टर से किया जाता है। तो ये सारी चीजें बात होती। अब बात आता है कि खेत में फर्स्ट ये जो हम हल चलाते हैं इससे हमको फायदा क्या क्या मिलता है। खेत में जो हम हल चलाते हैं इससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे कि खेतों में जो हम हल चलाते हैं इससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है कि मिट्टी ढीला हो जाता है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि मिट्टी क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं, है ना, जान लेते हैं इस तरीके से बेनिफिट्स ऑफ लूजेनिंग द सॉइल, है ना। हमको खेत जोतने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो पहला फायदा जो है, मैं बहुत सारा लिखूंगा, आपको भी लिखना होगा। लिखा हुआ है कि द लूज सॉइल allows the plant roots to penetrate freely and deeper into the soil so that plants are held more firmly to the ground। मैं एक एक लिखाते चलूंगा और आपको एक एक समझाते चलूंगा। तो चलिए पहला मैंने लिख दिया है ना। सबसे पहले आप लोग समझ लें कि मैंने लिखा क्या है। मैंने लिखा है कि खेत को जोतने से जो मिट्टी को हम लोग ढीला करते हैं, है ना, खेत जोतने के समय जो मिट्टी को ढीला करते हैं, आखिर ये किया ही क्यों जाता है।
है ना। आखिर इससे क्या फायदा होता है, खेतों को जोतने से हम लोगों को क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है द लूज सॉइल, मतलब ढीला हो चुका मिट्टी, अलाउ द प्लांट्स रूट टू पेनिट्रेट फ्रीली। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे का जो जड़ होता है वो जड़ मिट्टी में नीचे तक जाता है। अब पेड़ पौधे का जो जड़ है मिट्टी पे नीचे कब जाएगा, तो जब मिट्टी ढीला होगा तब जाएगा। ढीला होने का मतलब आप खुद सोचिए कि अगर मिट्टी पूरा कठोर हो, एकदम हार्ड हो, तो आखिर जड़ अंदर कैसे जाएगा, है ना। पौधे तो बीज जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उसका जड़ भी बहुत मुलायम सा होता है, इसीलिए क्या कर दिया जाता है कि मिट्टी को ढीला कर दिया जाता है, ताकि कि पौधे का जो जड़ है वो आसानी से गहराई तक मिट्टी में जा सके, और जाने के बाद उसका जड़ मिट्टी को कस के पकड़ सके, है ना। तब आप इरिगेट कीजिएगा, बहुत तेज हवा भी आएगा तो पेड़ पौधा आपका वहां से जाने वाला कहीं नहीं है। तो पहला कारण यह है कि पौधे के जड़ को गहराई तक जाने के लिए, मिट्टी को कस के पकड़ने के लिए उसको लूज किया जाता है। किसको लूज किया जाता है, तो किया जाता है सॉइल। अब जो है इसके बाद मैं लेता हूं सेकंड, है ना। ये था फर्स्ट रीजन कि क्यों किया जाता है। इसके बाद मैं लेता हूं इसका सेकंड रीजन। सेकंड रीजन है कि द लूज सॉइल एलॉय, द लूज सॉइल allows the roots of plants to breathe easily, है ना, breathe easily even when the roots are deep। यहाँ के बाद है this is because loose soil can hold a lot of air in its space। अब यहाँ पे देखिए आप लोग नॉर्मली इसके लिए आप लोग घर पे इस चीज को कर सकते हैं। एक काम कीजिए कि एक गमला लीजिए और किसी चीज से गमला में जो मिट्टी है उसको खुरेस दीजिए, मतलब कि ढीला कर दीजिए, और एक और गमला लीजिए जिसमें मिट्टी पूरा टाइट हो, एकदम जस्ट लाइक अ स्टोन। दोनों में एक एक बीज डालिए और आप देखिए कि कौन सा पौधा अच्छा ग्रो करता है या कौन सा पौधा जन्म लेता है। तो आप देखिएगा क्या कि जो लूज सॉइल वाला है वो आपका अच्छा हो रहा है, लेकिन जो टाइट सॉइल वाला है उसका जो बीज है ना, उससे निकला हुआ जो नया बेबी प्लांट है उस प्लांट का रूट्स अंदर गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि पौधा में जब तक आप पौधे को लूज सॉइल नहीं दीजिएगा तब तक वो नीचे जाएगा नहीं, पहला रीजन के मुताबिक। और अगर नीचे जाएगा नहीं तो मिट्टी में जो प्रेजेंट हवा होगा, जो आपके खुरदने के कारण जो बहुत सारा स्पेस लिया होगा हवा, है ना, तो वो रहेगा नहीं, तो पौधा ग्रो करेगा नहीं। मतलब सेकंड बात जो है कि द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स ऑफ प्लांट टू ब्रेथ इजीली, मतलब खेतों को जोता जाता है ताकि पौधा जड़ के द्वारा उस समय सांस लेता है ना, ताकि वहां से क्या कर सके, ब्रेथ इन अच्छे तरीके से कर सके, चाहे उसका रूट गहराई में क्यों ना हो। ऐसा इसलिए होता है कि लूज सॉइल में होता है बहुत सारा हवा अपने पास रखता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा स्पेस भी होता है। तो अब इसके बाद हम लोग तीसरा कारण देख लेंगे। ये दो कारण था जिसके कारण हम लोग खेत को जोतते हैं। अब हम लोग तीसरे कारण की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कारण है कि जब आप सॉइल को लूज कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेंगे, और हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बॉम्ब्स वगैरह जो होते हैं वो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे पता चलता है कि मिट्टी फर्टिल है या मिट्टी फर्टिल नहीं है। तो तीसरे कारण को हम लोग देख लेंगे। तीसरा कारण है द लूज सॉइल helps in the growth of worms and microbes present in the soil who are friends of the farmer since they help in further turning and
turning and loosening the soil, loosening the soil. They also add humus to the soil. Once again I repeat my statement. Please copy these definitions and reasons on your notebook for future. अब देखें, आप लोग भविष्य के लिए फिर से इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से कॉपी पर उतार लें, ताकि आपको अपने एग्जाम्स के समय आपको अच्छे तरीके से एक बार वीडियो भी देख लेने पे आपको आपका जो ये टॉपिक है आपका फूड प्रोडक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो तीसरा कारण देखिए क्या है कि हम लोग खेतों को क्यों जोतते हैं, है ना। तो खेतों को जोतने के कारण जो मिट्टी ढीला पड़ जाता है वो हेल्प करता है किस चीजों में, ग्रोथ ऑफ वर्म्स या माइक्रोब्स, है ना, जो कि मिट्टी में पहले से प्रेजेंट होता है और इन्हें कहा जाता है किसानों का दोस्त, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं मिट्टी को टर्निंग और लूजनिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। साथ में ये ह्यूमस को भी ऐड कर देते हैं। ह्यूमस कहने का मतलब है नमी। आप जितना इनको जोतिएगा, है ना, मतलब जितना मिट्टी को ढीला कीजिएगा स्पेस बढ़ेगा। स्पेस मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में बढ़ने के कारण हवा और पानी सब वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जिससे कि पेड़ पौधों को बाहर से ज्यादा डिपेंडेबल रहने की आवश्यकता नहीं होगी। और हम ऐसे भी जानते हैं कि पेड़ पौधा भोजन खुद से बनाता है। बनाता कहाँ से है? तो बनाता है सनलाइट की हेल्प से, बनाता है ग्रीन लीव्स की हेल्प से, है ना। तो क्या करता है और बनाता है रूट्स जो होता है उसका वाटर को ऑब्जर्व करता है मिट्टी में से। तो इसलिए जो है मिट्टी को जोतना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो ये 3 कारण था कि जिसके कारण मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, खेतों को जोत दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि खेतों के जोतने के बाद आपका ये जो मिट्टी होता है ये आपका ढीला पड़ता है और ढीला पड़ने के कारण पेड़ पौधे के जो रूट्स होते हैं वो गहराई तक जाते हैं। गहराई तक जाने के कारण वो उनको फैलने का वहां पे जगह मिलता है ताकि वो मिट्टियों को कस कर पकड़ ले, पहला रीजन। वहां से वो हवा एब्जॉर्ब कर ले, दूसरा रीजन, और वहीं से वो पानी भी एब्जॉर्ब कर ले, तीसरा रीजन। तो इन 3 कामों के लिए मिट्टी को बहुत कस के ढीला कर दिया जाता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा? तो किया जाता है आपका प्लॉइंग के द्वारा। अगला अब जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का ही टॉपिक है, वो है लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है? तो मैंने पहले भी बताया कि लेवलिंग लेवलर नामक मशीन के द्वारा करवाया जाता है। और ये करवाया क्यों जाता है? तो जब आप खेत जोत देते हैं तब खेत जोतने के बाद मिट्टी का जो होता है बड़े बड़े चंक पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो बड़े बड़े चंक पार्टिकल्स में खेती अच्छे तरीके से होगा नहीं, है ना, जिसके कारण क्या किया जाता है कि एक लेवलर नामक मशीन की सहायता लगा के, है ना, मिट्टियों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के खेतों को बराबर समतल बनाने का प्रयास किया जाता है और मिट्टियों को थोड़ा थोड़ा दबा दिया जाता है ताकि कि हवा और पानी की सहायता से मिट्टी वहां से बहकर कहीं और न चला जाए, है ना। तो ये है चीज लेवलिंग के बारे में। तो अब हम लोग जानते हैं कि लेवलिंग क्या होता है ना। तो लेवलिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि बड़े बड़े मिट्टी के पार्टिकल्स को, चंक पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके दिया जाता है छोटे छोटे में और स्लाइटली उसको दबा दिया जाता है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि लेवलिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेवलिंग? लेवलिंग इज अ प्रोसेस, लेवलिंग इज अ प्रोसेस done after plowing the field and it helps in break the big chunks of soil into smaller pieces and slightly press down to prevent soil erosion। अब यहां से देखिए कि लेवलिंग क्या है। लेवलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि खेतों को जोतने के बाद किया जाता है और इसके करने से होता क्या है कि मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे इसको दबा दिया जाता है ताकि कि मिट्टी का बहाव ना हो जाए। तो ये है आपका लेवलिंग, है ना। अब लेवलिंग प्रोसेस करने के पीछे भी कुछ खास कारण होता है।
है ना। बगैर कारण का खेतों में इन सभी कामों को नहीं किया जाता है। हम लोग ये सोचते होंगे किसान बहुत सारे अनपढ़ होते हैं तो कैसे कर लेते हैं खेती, ऐसा नहीं है। अनपढ़ रहे चाहे जैसे रहे, खेती वगैरह जो काम है, काम का एक पर्टिकुलर नियम होता है, काम का पर्टिकुलर नियम होता है और नियम के मुताबिक काम अच्छे तरीके से चल रहा होता है ना। नियम से चलिएगा आपका फसल बहुत अच्छा होगा, नियम से नहीं चलिएगा आपका फसल बहुत अच्छा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग रीजन देख लेते हैं कि लेवलिंग के पीछे का रीजन क्या है। लेवलिंग के पीछे का रीजन क्या है, आखिर लेवलिंग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ लेवलिंग, है ना। बेनिफिट्स ऑफ लेवलिंग द सॉइल, लेवलिंग द फील्ड, लेवलिंग द फील्ड। खेतों को लेवलिंग करने के पीछे का रीजन क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला रीजन जो है वो रीजन है आपका, पहला रीजन है कि द लेवलिंग ऑफ प्लाउड फील्ड्स। पहला रीजन, द लेवलिंग ऑफ प्लाउड फील्ड्स, प्लाउड फील्ड्स prevents the top soil, prevent the top fertile soil, top fertile soil from being carried away by a strong winds or washed away by rainwater, चलिए ये रहा आपका पहला कारण कि खेतों को लेवलिंग क्यों किया जाता है। तो खेतों को लेवलिंग, वैसे खेत जो पहले से जोत चुके होते हैं हम लोग, उनको लेवलिंग इसलिए किया जाता है कि उसके ऊपर का जो टॉप फर्टाइल सॉइल हो वो बहुत तेज हवाओं के साथ बहकर कहीं और ना चला जाए, या फिर बारिश के पानी के साथ बहकर कहीं और ना चला जाए। अगर आप लोगों का टॉप फर्टाइल सॉइल बहकर कहीं और चला जाता है तो आपकी खेतों की जो फर्टिलिटी होगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और फर्टिलिटी कम होने के कारण आपका फसल बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये पहला रीजन है ना। इसके बाद हम लोग दूसरे रीजन को देखते हैं कि आखिर क्या बेनिफिट इससे होता है, क्या रीजन है कि खेतों को लेवलिंग किया जाता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये चीज है। दूसरे रीजन की बात करें तो दूसरा जो रीजन है वो है द लेवलिंग ऑफ प्लाउड फील्ड्स, the leveling of plowed fields helps in the uniform distribution of water in the fields, during irrigation. अब देखिए दूसरा कारण है कि लेवलिंग क्यों किया जाता है। तो लेवलिंग करने का जो दूसरा कारण है वो कारण है क्या कि अगर खेत को आप लेवलिंग नहीं करेंगे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर खेतों में नहीं हो पाएगा, मतलब सभी जगह बराबर मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए खेतों को क्या कर दिया जाता है, लेवलिंग कर दिया जाता है, ताकि कि खेतों में जब आप इरिगेशन कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो, तो खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी हर एक जगह पे पहुंच सके, तब आपके फसल भी हर एक जगह पे अच्छे तरीके से हो पाएंगे। तो ये था दूसरा कारण। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरे कारण के बारे में। तीसरा कारण क्या है, तीसरे कारण के बारे में जान लेते हैं कि तीसरा कारण क्या है लेवलिंग करने का। तो लेवलिंग करने का जो तीसरा और सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है कि मॉइस्चर को लॉस होने से बचाना। तीसरा कारण जो आपका है वो है द लेवलिंग helps in the preventing the loss of moisture from the plowed soil। अब यहां से आप देख सकते हैं कि तीसरा इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि लेवलिंग करने से
आपका जो मिट्टी में मॉइस्चर होता है ये आपका सुरक्षित रह जाता है। अगर आप लेवलिंग नहीं करेंगे तो मिट्टी में जो प्रेजेंट मॉइस्चर होगा वो सूर्य की धूप गर्मी के कारण मॉइस्चर खो जाएगा, और अगर मिट्टी से नमी निकल गई तो फसल अच्छा नहीं होगा। तो इन 3 कारणों से लेवलिंग को किया जाता है। तो ये था आज का कि 3 कारणों से क्या किया जाता है, लेवलिंग किया जाता है। आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ने के दौरान आप लोग 3 टाइम्स वीडियो को मिनिमम देखें, और सबसे बड़ा चीज बोर्ड पे जितने भी डिफिनेशंस लिखे जाते हैं आप उसको अपने कॉपी में उतारें। कॉपी में उतारने के बाद है ना, इसको अच्छे तरीके से अपने बुक से मैचअप करें, बुक से मिलाएं, बुक से पढ़ें। और साथ में आज का होमवर्क आप लोगों के लिए कि जहां तक पढ़ाई हुआ वहां तक में से आपको खुद से 5 क्वेश्चंस बनाने हैं और खुद से 5 उसके आंसर लिखने हैं, है ना। और साथ में आपको खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के 10-10 एग्जाम्पल देने हैं, और देने के बाद आपको उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेवलिंग के बाद है जो प्रोसीड्यूर उसको पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों का सोइंग सीड्स था, एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर्स था, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए आप लोगों को इतना काफी है, आप लोग इतना काम करके रखिए, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। थैंक्स।